हाल ही में सरकार ने एक आभासी खिलौना हैकथॉन टाइकथॉन 2021 लॉन्च किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सिंह आपके सामने करंट जीएस का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि है कल्चर से, संस्कृति से। आपके एग्ज़ाम में इंडियन कल्चर को लेकर के कई क्वेश्चंस आते हैं। आपके इस टॉपिक को लेकर मैं ये बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जिस तरीके खिलौनों को लेकर के, खिलौना उद्योग को लेकर के चर्चा की गई इस टाइकथॉन में, तो भारत के पारंपरिक खिलौने कौन कौन से हैं, कहाँ से संबंध है और उनकी प्रमुख बातें क्या हैं, ये हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के रूप में सामने आने वाली हैं। तो हम लोग पूरे लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस कल्चर के टॉपिक टाइकथॉन 2021 भारत के पारंपरिक खिलौने। तो पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, टाइकथॉन 2021 क्या था, फिर जानेंगे भारत के पारंपरिक खिलौनों के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, टाइकथॉन क्या था। तो यह पहल शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय और तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय शिक्षा परिषद द्वारा की गई थी। तो आप जानते हैं कि यह कई मंत्रालयों का संयुक्त पहल था। इसकी जो थीम रखी गई थी, इसमें 9 थीम शामिल थीं। इनमें फिटनेस, खेल, पारंपरिक भारतीय खिलौनों के प्रदर्शन सहित 9 थीम शामिल थीं। इनमें जो भागीदार बनाए गए थे, ये एक आभासी हैकथॉन था। तो इसमें भागीदार जो थे उसमें थे छात्र, शिक्षक, स्टार्टअप और खिलौना विशेषज्ञ। तो सभी को इसमें भागीदार बनाया गया था और इसमें जो बेस्ट आएंगे उनके लिए पुरस्कार रखा गया था। प्रतिभागियों को 50 लाख रुपए तक का पुरस्कार प्रदान करने की बात इसमें की गई थी। तो ये था टाइकथॉन। इसके बारे में हम लोग और करंट में देखेंगे कि यह कब कहाँ आयोजित हुआ, कैसे हुआ, इससे संबंधित और प्रमुख बातें क्या हैं। अब ये एक बड़ी बात है कि यह खिलौना से संबंधित हैकथॉन था। खिलौना उद्योग को बढ़ाने की बात की गई। अभी मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने अपने इस कार्यक्रम में खिलौना उद्योग को आगे बढ़ाने की बात कही थी, क्योंकि भारत में 80% खिलौने आयात होते हैं। तो ऐसे में हमें अपने पारंपरिक खिलौनों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं हमारे भारत के कौन से पारंपरिक खिलौने हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं, उनकी प्रमुख बातें क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चन्नपटना खिलौने। मैंने इस पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर रखा है। अगर आपने देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसका अगर इतिहास देखें तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने 18वीं शताब्दी में फारस से उपहार के रूप में प्राप्त एक रोगन लेपित काष्ठ की कलाकृति से प्रभावित होकर अपने राज्य के लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत में फारसी कारीगरों को आमंत्रित किया था। अब दोस्तों, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ से आएंगे? एक तो चन्नपटना खिलौने किस राज्य से संबंधित हैं, तो कर्नाटक से। फिर आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से शासक का संबंध चन्नपटना खिलौनों से है, तो टीपू सुल्तान। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं, तो आप इनको डिटेल में पढ़ें, बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चंस हल होने वाले हैं। आइए दूसरा देखते हैं, किन्नाली खिलौने। किन्नाली खिलौने क्या हैं? तो किन्नाली खिलौने कर्नाटक राज्य से ही संबंधित हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। ये काष्ठ निर्मित खिलौने हैं जो अधिकतर हिंदू देवी देवताओं को दर्शाते हैं। अगला खिलौना देखते हैं, कोंडापल्ली खिलौने। कोंडापल्ली खिलौने, देखिए आपको यहाँ मिलाने के लिए भी क्वेश्चंस आएंगे। आपको ऐसे 4 दे देंगे, जिसमें जो सेक्शन ए होगा उसमें किन्नाली होगा, कोंडापल्ली होगा, एटिकाप्का होगा, तंजावुर होगा, और साथ में बगल में आपके स्टेट दिए होंगे। आपको इनको मिलाना होगा कि कौन सा किस राज्य से संबंधित है। तो आपका एक क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा जो सिविल में अक्सर कर पूछा जाता है, और जो ये विवरण दिया हुआ है इनसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। तो किन्नाली खिलौने अगर आपसे पूछे जाएँ तो किस राज्य से होंगे, तो कर्नाटक। ये काष्ठ निर्मित खिलौने हैं। देखिए सब लकड़ी से संबंधित खिलौने हैं। ये हमारे पारंपरिक खिलौने हैं और ये अधिकतर हिंदू देवी देवताओं को दर्शाते हैं, ये हमने जाना। आंध्र प्रदेश से कोंडापल्ली खिलौनों को देखते हैं, क्या है इनके बारे में कौन सी प्रमुख बातें हैं। बोमल कोलू, देखिए इसका नाम याद रखिए, दसरा गुड़िया। वहाँ की भाषा में इसका नाम है बोमल कुल्लू, दसरा गुड़िया के नाम से भी ज्ञात ये खिलौने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कोंडापल्ली नामक स्थान पर बनाए जाते हैं। तो कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। क्या इसका नाम है? बोम्बल कोलू। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम? कोंडापल्ली खिलौने की।
और आप जानते हैं कि ये आंध्र प्रदेश में बनाए जाते हैं। इनके बारे में और जानते हैं। इन खिलौनों की शैली इस्लामी और राजस्थानी कला का मिश्रण है। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपका एक स्टेटमेंट पहला रखेगा, दूसरा रखेगा कि इनमें राजस्थानी कला का जो मिश्रण है, यहाँ पर कोई और कला वो रख सकता है। तो इसको आप अगर पढ़े रहेंगे तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो अपनी यथार्थवादी अभिव्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने जाना कोडापल्ली खिलौने की, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। इनका दूसरा नाम है बोमल कोलू और ये कहाँ पर है? कृष्णा जिले के कोडापल्ली नामक स्थान पर। आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एटी कापका खिलौने। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था चन्नपटना। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है एटी कापका। हालांकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोडापल्ली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है। तो एटी कापका खिलौने कहाँ से संबंधित हैं? ये भी हैं आंध्र प्रदेश से। दोस्तों, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जब हम बहुत सारी चीज़ें उसके संबंधित बातों को जानते हैं तभी हमारे क्वेश्चंस हल होते हैं। तो एटी कापका खिलौने किससे संबंधित हैं ये जानते हैं। क्या इनकी प्रमुख बातें हैं? एटी कापका खिलौने मुलायम कास्ट और लाख के रंग से बने होते हैं। तो मुलायम लकड़ी और लाख के रंग से ये बनाए जाते हैं। ये बीज, लाख, जड़ों और पत्तियों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों से रंगे जाते हैं। तो इनका कलरिंग भी नेचुरल कलर से होता है। अब इनमें और स्टेटमेंट क्या आ सकता है? तो खिलौने बनाने के इस तरीके को टर्ल्ड वुड लेकर क्राफ्ट के रूप में भी बनाया जाता है। दोस्तों, ये अभी तक हमने जाना चन्नपटना, किन्नाली, कोडापल्ली, एटी कापका। अगर इनसे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं तो चन्नपटना कर्नाटक में, किन्नाली कर्नाटक में, कोडापल्ली और एटी कापका आंध्र प्रदेश में। तो दो आपके कर्नाटक में हो गए, दो आपके आंध्र प्रदेश में। याद रहेगा, कोडापल्ली, एटी कापका आंध्र प्रदेश में, चन्नपटना, किन्नाली कर्नाटक में। देखिए, चन्न किन्न दोनों कन्न कर्नाटक से याद हो जाएगा आपका। कोंडा, एटी कापका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, इसके पहले दोस्तों बता दें कि आपने अगर अभी हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। लगभग 125 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आप वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं तंजावुर गुड़िया के बारे में। तंजावुर गुड़िया किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। अब इनसे संबंधित बातें जान लेते हैं। तंजावुर नृत्य मुद्रा में गुड़िया, इन्हें पारंपरिक रूप से तंजावुर, थलियाटी, मुंबई के रूप में जाना जाता है। तो इनके नाम बहुत आपको अगर ना भी याद हो तो एटलीस्ट इनका ये याद कर लें कि तंजावुर गुड़िया किस राज्य से संबंधित हैं? तो तमिलनाडु से। तंजौर से सुंदर हस्तशिल्प की एक विशिष्ट विरासत का हिस्सा है। तो ये आपका रहा तंजावुर गुड़िया। एक अगला देखते हैं, लैफा दीबी। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट से है, मणिपुर से। तो लैफा दीबी कहाँ से है? मणिपुर। तंजावुर गुड़िया तमिलनाडु, तंजावुर तमिलनाडु, लैफा दीबी मणिपुर। तो इनका सबका राज्य तो आपको अवश्य याद होना चाहिए, साथ में आप इसको पढ़े भी रखें। अगर इनसे बीच से भी कोई क्वेश्चन आता है तो जो बीच में आते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले ऊपर बताया, उनको जरूर याद रखिएगा, इनको भी आपको पढ़ के रखना है। तो लैफा दीबी या गुड़िया पुराने वस्त्रों से बनाई जाने वाली भगवान की स्त्री प्रतिमा होती है। ये एक स्टेटमेंट बनता है एग्जाम में कि ये कैसी प्रतिमा है? तो ये भगवान की स्त्री प्रतिमा बनती है। यह खेलने की वस्तु से लेकर अनुष्ठानों के विभिन्न हिस्से के रूप में प्रयुक्त होने वाली इन गुड़ियों को जीवित आत्माओं के रूप में माना जाता है। लोकप्रिय रूप में इन्हें लैफा दीबी कहा जाता है। दोस्तों, ये अपने आप में छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, बहुत अच्छी हैं। हमारी भारत की पारंपरिक कलाएं हैं, इनका पुनर्जीवित होना परम आवश्यक है। हम इतने खिलौने चीन से या कहीं विदेशों से आयात करते हैं, वास्तव में अगर ये इतने लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्रों में तो इन्हें भारत में इनको स्थान मिलना चाहिए। आइए देखते हैं अगला, अचारी कांदी टेराकोटा खिलौने। ये कहाँ से हैं? अचारी कांदी आसाम। आपका लेटर थोड़ा मैच कर रहा है। अचारी कांदी टेराकोटा खिलौने कहाँ से हैं? आसाम। अब देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये हड़प्पा सभ्यता के टेराकोटा के समान है। तो ये आपका एक स्टेटमेंट, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो स्टेटमेंट बेस ज़रूर पूछेगा। इससे रिलेटेड ज़रूर याद रखिए कि अचारी कांदी टेराकोटा खिलौने जो हैं वो असम से संबंधित हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के टेराकोटा के समान है। ये असम के अचारी कांदी मदयखाली शिल्पग्राम में बनते हैं, जो कि सबसे बड़ा समूह है। तो कहाँ पर? असम के अचारी कांदी में, वहीं के नाम पर अचारी कांदी टेराकोटा इसका नाम रखा गया है। यहाँ टेराकोटा और मृद्भांड शिल्प दोनों पाए जाते हैं तथा पारंपरिक तरीके से उपयोग किए जाते हैं। तो मिट्टी के बर्तन और जो टेराकोटा हैं, मिट्टी के से संबंधित आभूषण,
तो ये अचारी कांदी कहाँ से संबंधित है? असम से। और किसके समान है? तो हड़प्पा सभ्यता के टेराकोटा के ही समान है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। आइए देखते हैं और कुछ और पारंपरिक खिलौने भारत में कहाँ कहाँ किस राज्य में हैं। ये आपसे मिलाने को लेकर सीधे स्टेट से पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेके सबको रखिएगा, जिससे आपको ये सभी बहुत अच्छे से याद हो सकें। तो अन्य पारंपरिक खिलौनों में सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा की। तो इसमें आपको दो मिलेंगे। एक तो है ओडिशा के संबलपुर के खिलौने, कागज़, लुगदी तथा पत्थर के खिलौने। तो ऐसे इनको एक नज़र डालते जाइए। अगर आपको एक बार पढ़े रहेंगे तो ज़रूर आपका आंसर जो है वो क्लिक करेगा। बिहार है, बिहार की कन्यापुत्री गुड़िया और सिक्की कार्य। तो कन्यापुत्री गुड़िया कहाँ से संबंधित है? बिहार। वाराणसी के काष्ठ खिलौने कहाँ से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश। नतुन ग्राम गुड़िया ये कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। नतुन ग्राम गुड़िया पश्चिम बंगाल। चोप्पू सामान, ऐसे ही छोटे छोटे आपसे पूछे जाएंगे। चोप्पू सामान कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु। थिगडा ढिंगला गुजरात। थिगडा ढिंगला, देखिए वहाँ का जो गरबा है वहाँ के डांस से थोड़ा सा मैच करता है। थिंगडा ढिगला कहाँ से है? गुजरात। अभी पंजाब में देखते हैं, तो पंजाब का छनकना, ये सीटी के साथ एक खिलौना होता है। तो ये छनकना जो है खिलौना कहाँ का है? पंजाब का। इसी तरीके से घुग्गू जो है बंजनों के लिए, बच्चों के लिए झुंझुना पेटी होती है घुग्गू, वो भी पंजाब का खिलौना है। लट्टू क्या है? तो लट्टू वही घूमने वाला, सिर से घूमने वाला लट्टू होता है। और हंदवई एक किचन सेट होता है बच्चों को खेलने के लिए, हंदवई। तो हंदवई हांडी से संबंधित, याद रखिए हंदवई। तो हंदवई जो है वो कहाँ से है? पंजाब। तो पंजाब में आपको यहाँ पर 4 मिले, छनकना, घुग्गू, लट्टू, हंदवई। दोस्तों ये बहुत आसान है, इनका एक छोटा सा नोट्स बना के आप अपने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला, महाराष्ट्र से संबंधित है। तो महाराष्ट्र का भातुकली लघु रसोई सेट। भातुकली भात से संबंधित है, रसोई का एक सेट है, खिलौना है। और सावंतवाड़ी, तो सावंतवाड़ी भी महाराष्ट्र से ही संबंधित नाम लगता है। तो महाराष्ट्र का कौन सा हो गया? भातुकली। तो दोस्तों आपसे मैं एक पूछता हूँ इसमें कि चोप्पू सामान किस राज्य से संबंधित है? उम्मीद करता हूँ आपको ये याद होगा। क्या आपको ये पता है कि इनमें से कौन से खिलौने हड़प्पा सभ्यता के टेराकोटा के समान हैं? तो इनका भी क्वेश्चन आपके अभी इस लेक्चर में मिला है। क्या आप ये बता सकते हैं कि लैफादीबी किस राज्य से संबंधित खिलौने हैं? तो मुझे लगता है कि आप इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से टैकल करेंगे। टैकाथॉन पहली बार हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर पढ़िए, एग्ज़ाम के पहले इसको देख कर जाइए, पढ़ते रहिए। तब तक करंट जीएस के अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे फिर से। थैंक यू, गुड बाय।